ओम ब्रह्मदक्ष अश्वी देवेशि भरद्वाजी पुनर्वसु हुताशिवेशि चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरकी प्रतिसंस्कृते मनोवाक्काय दोषाणां हरते अहिपतये नमः। सभी गुरुजनों और ऋषि मुनियों का वंदन करते हुए आज की अपनी सतत संहिता अध्ययन की कक्षा शुरू करेंगे। अपनी लास्ट कक्षा में हमने अन्नपान चतुष्की के तीसरे अध्याय यानी कि चरक सूत्र के 27वें अध्याय अन्नपान विधि अध्याय को शुरू करा था और इसमें हमने चरक सूत्र स्थान 27वें अध्याय में हमने श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 और श्लोक नंबर 5, 6, 7 यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमें स्टार्ट करना है श्लोक नंबर 8 से। तो ये स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसको बस एक सुपरफिशियली श्लोक के फॉर्म में ही उसको एक रिवाइज करेंगे। तो लास्ट जो हमने देखा था वो हमने मेन चीज़ें ही मैं रिपीट करवाऊंगी अभी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम श्लोक नंबर 4 में देखा था कि जो उदक होता है वो स्वभाव से ही क्या करता है, क्लेदयति यानी कि क्लेद उत्पन्न करता है। लवण विषयंदीयति ये हमने देखा था। सर्पी स्नेह करती है ये हमने देखा था। इसमें एक चीज़ है जिसकी टीका मुझे आपको बतानी है। इसमें एक आया था मानसम भृंगयति। जब आप इसकी टीका पढ़ोगे श्लोक की तो उसमें वहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि मांस से हमें क्या लेना है। तो मांस से हमें वहाँ पे मांस लेना है, लेकिन जो यहाँ पे रस आया है रसः प्रीणयति जो आया है वहाँ पे रस से हमें मांस रस लेना है। और यहाँ पे इन्होंने हमें ये भी बताया है टीका में कि पीड़न मतलब कि क्या। हमने ये तो देख लिया कि रसः पीड़यति, तो यहाँ पे इन्होंने टीका में बताया हुआ है कि रस से हमें मांस रस लेना है। और पीड़यति इति क्षीणान पुष्णाति न तु अति भृंगत्वम करोति तेन मांस कर्माणाम भृंगणेन समम न ऐक्यम। यानी कि इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि जो यहाँ पे हमने बताया है कि रस पीड़न कर्म करता है, तो पीड़न का मतलब क्या है, पीड़न यानी कि जो क्षीण हो चुकी है जो चीज़ हमारी बॉडी की उसकी वो पुष्टि करेगा। इसको ये ज़्यादा भृंगण नहीं करेगा, सिर्फ जो चीज़ क्षीण हुई है उसी की ही पुष्टि करने का काम करेगा मांस रस। फिर उसके बाद इसमें एक और चीज़ जो हमें टीका से देखनी है वो हमें इसमें यहाँ पे एक आया हुआ था हमारा पिण्याक शाकम ग्लप्यति। तो ग्लप्यति की यहाँ पे इन्होंने टीका दी है। ग्लप्यति यानी कि हर्ष शयम करोति। हर्ष यानी कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एक्साइटमेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं हर्ष। लेकिन ये जो पिण्याक का शाक होगा, जिसे पिण्याक को बोलते हैं, तिल की जो खली होती है उसका जो शाक होगा वो क्या करेगा, हर्ष का क्षय करने वाला होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ की टीका हमें देखनी है। जैसे कि हमें मांस सूप के बारे में बताया गया, यानी कि जो उड़द की दाल होती है उसके सूप के बारे में बताया गया है कि प्रभूत अंतः मलो मांस सूप। अगर आप चरक का अग्र प्रकरण देखोगे तो वहाँ पे मांस के लिए बताया है कि बहुमल करने वाली होती है। तो यहाँ पे उन्होंने मांस यानी कि उड़द की दाल से बनने वाले सूप का गुण बताया है कि वो क्या करता है कि प्रभूत अंतमल से हमें क्या लेना है, पुरुष लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने टीका में क्लियर करनी है कि मल से हमें क्या लेना है, मूत्र लेना है, पुरुष लेना है या फिर स्वेद लेना है। तो जब आप इसकी टीका पढ़ेंगे तो टीका में उन्होंने क्लैरिफाई करा हुआ है कि अगर मांस का जो सूप होता है यानी कि उड़द की दाल का जो सूप होता है वो क्या करता है कि प्रभूत मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में पुरुष को उत्पन्न करने वाला होता है। तो आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 8 से सूक धान्य वर्ग। तो देखिए क्या कह रहे हैं, रक्तशाली महाशाली कलमः शकुना हृतः तूर्णको दीर्घ सूकश्च गौरः पांडु कला अंगुलौ सुगंधगो लोहवालः सारिवाख्य प्रमोदकः पतंगश्च तपनीयश्च ये च अन्ये शालयः शुभा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि डिफरेंट टाइप के
सूख धान्य में आने वाले जो वैरायटी हैं वो हमें बताई हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, रक्तशाली बोला, महाशाली बोला, कलम बोला। तो ये क्या है कि अलग अलग वैरायटी है सूख धान्य के अंदर आने वाले चावलों की। ठीक है, चावल यानी कि राइस की। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि हमें कुछ के नाम दे दिए हैं और फिर लास्ट में इन्होंने क्या कह दिया है, ये चौ अन्य शालिया शुभ, यानी कि उन्होंने कहा इतने नाम तो हमने आपको दिए हैं, लेकिन इससे अलग भी जो सूख धान्य होंगे उनके भी यही गुण होंगे जो मैं आपको अभी श्लोक नंबर 10 में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इन्होंने क्या क्या बताए हैं। रक्तशाली बताया है, महाशाली बताया है, फिर सकुना हृद बताया है, फिर कलमी बताया है, तूर्णक बताया है, गौर धान्य बताया है, लांगुल, सुगंधिक जिसे बासमती भी बोल देते हैं, सारीवा, प्रमोदक, तपनी। इस तरीके से इन्होंने इसकी वैरायटी बताई है। और जब हम इसकी टीका पढ़ते हैं तो वहाँ पे चक्रपाणी जो है इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके टीका भी देखेंगे क्या कह रहे हैं। इह चौ द्रव्य नामानि नाना देश प्रसिद्धानि तेन नाम ज्ञाने सामर्थ्यम तथा भूतम न नास्ति एव अन्येषाम अपि टीकाकृताम तेन देशांतरेभ्यो नाम प्रायशो ज्ञेयम यत् तु प्रचरति गौणे तत् लेखश्यामो अन्य देश प्रसिद्धम च किंचित। यानी कि क्या कह रहे हैं कि ये जो वैरायटी मैंने आपको बताई है रक्तशाली, महाशाली, इन नामों से, ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से ये द्रव्य जो होते हैं वो प्रसिद्ध होते हैं। और हर देश के अकॉर्डिंग मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए हमने क्या करा है कि ये चौ अन्य कह के हमने आपको ये बता दिया है कि आपके एरिया में जिस नाम से वो धान पुकारा जाता है उसके भी यही गुण होंगे जो मैं आगे बता रहा हूँ। तो इन्होंने सूख धान्य के गुण क्या क्या बताए हैं, क्या कह रहे हैं। शीता रसे विपाके च मधुराश्च अल्प मारुता बद्ध अल्प वर्चसा स्निग्धा भृंगणा शुक्र मूत्रला। यानी कि जितने भी सूख धान्य वर्ग में आने वाले रक्तशाली है, महाशाली है या फिर षष्टिकशाली है, उन सबके एक स्पेसिफिक गुण इन्होंने बता दिए कि वो क्या होंगे। शीत होंगे, रस और विपाक में क्या होंगे, मधुर होंगे, और अल्प मारुता यानी कि वात दोष को वो कम प्रकोपित करने वाले होंगे। ठीक है, इसके अलावा बद्ध अल्प वर्चसा यानी कि क्या, अल्प मात्रा में बधे हुए मल को लेकर के आएंगे वो। ठीक है, आपने देखा होगा पेशेंट आकर के कंप्लेन करता है कि मेरा जो मल आ रहा है यानी कि मेरा जो पुरुष आ रहा है वो बधा हुआ नहीं आ रहा है, बिल्कुल छितरा छितरा सा आ रहा है, एक प्रॉपर फॉर्म्ड स्टूल ना हो करके अनफॉर्म्ड स्टूल आ रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो रक्तशाली या फिर महाशाली ये जो सूख धान्य होते हैं ये क्या करते हैं कि अल्प मात्रा में बधे हुए मल को लेकर के आते हैं, वर्च यानी कि पुरुष को लेकर के आते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे, स्निग्ध गुण वाले हैं यानी कि शरीर में स्निग्धता करेंगे, भृंगण करेंगे शरीर का, शुक्र मूत्रला यानी कि शुक्रल होते हैं और मूत्र लेकर के आने वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कि कॉन्स्टिपेटेड हो, ठीक है, कॉन्स्टिपेटेड हो, तो आपको क्या करना है, उसकी रोटी को अवॉइड करवा करके उसको चावल पे रहने के लिए बोलिएगा, मतलब दाल चावल पे रहने के लिए बोलिएगा। तो उसको आप देखेंगे कि उसका कॉन्स्टिपेशन जो है वो धीरे धीरे करके रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि ऐसा मैंने अपने पेशेंट में प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है कि जो पेशेंट आते हैं ना कि हमें बहुत कड़ा मल हो रहा है, बिल्कुल सख्त मल आ रहा है, तो मैं उनसे ये बोलती हूँ कि आप 1 हफ्ते के लिए क्या कीजिए कि रोटी आप बंद कर दीजिए, और अगर ले भी रहे हैं तो क्या कीजिए कि सिर्फ 1 रोटी लीजिए, वो भी पूरे दिन भर में सिर्फ 1 बार। तो उससे होता क्या है कि उनका पेट जो होता है वो खुद ही नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे कि इसमें भी इन्होंने बताया हुआ है कि ये वात दोष को बढ़ाएगा तो सही, लेकिन अल्प मात्रा में बढ़ाएगा। तो अल्प मात्रा में बढ़ाएगा तो इतने ही अमाउंट में हमारा वात दोष बढ़ेगा जिससे कि हमारा मूवमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके।
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, इस तरीके से अगर आपके पास कोई यूरिन रिटेंशन का पेशेंट आता है या फिर ऐसा कोई पेशेंट आता है जो कि ये कंप्लेन करता है कि उसे यूरिन फॉर्मेशन बहुत कम हो रहा है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसे ये रक्तशाली उसे आप खाने के लिए दे सकते हैं, या फिर सूख धान्य का कोई भी प्रोडक्ट आप उसे खाने के लिए दे सकते हैं। षष्टिकशाली दे सकते हैं, सिर्फ रक्तशाली दे सकते हैं। इस तरीके से आप उसे रोटी ना दे करके चावल वाली डाइट पे रख सकते हैं। फिर देखिए इसके बाद श्लोक नंबर 11 में उन्होंने हमें रक्तशाली के बारे में बताया है। तो क्या कह रहे हैं, रक्तशाली के बारे में सबसे पहले इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इजीली ये मिल भी जाता है। ठीक है, मतलब कि आप देखेंगे तो सर्च करेंगे या फिर दुकानों में पता करेंगे तो ये मिल जाता है मोस्ट ऑफ द जगह। महाशाली जो है वो जो है मगध में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो रक्तशाली के लिए क्या कह रहे हैं, रक्तशाली वरसः तेषां तृष्णाग्नः त्रिमल अपः महास्तस्य अनु कलमः तस्य अपि अनु तत्परे। यानी कि क्या कह रहे हैं, रक्तशाली जो होता है वो क्या होता है, सबसे अवर माना गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा अवर नहीं, सबसे ज़्यादा वर माना गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो माना गया है सूख धान्य में वो रक्तशाली को माना गया है। और ये रक्तशाली क्या करता है, तेषाम तृष्णाग्नम, यानी कि ये क्या करता है, तृष्णा को दूर करने वाला होता है, यानी कि प्यास को दूर करेगा। और त्रिदोष शामक है, त्रिमल अपह, यानी कि तीनों दोषों को ही बैलेंस करने वाला होता है। फिर उसके बाद महाशाली की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके बाद जो हमने ऊपर आपको बताया था महाशाली और कलम, ये क्या है कि रक्तशाली से कुछ कम गुण वाले होते हैं। यानी कि महाशाली और कलम ये जो सूख धान्य है ये भी क्या करेंगे, तृष्णा को दूर करने वाले होंगे और तीनों मलों का अपह करने वाले, यानी कि त्रिदोष शामक होंगे, लेकिन रक्तशाली के कंपैरिजन में थोड़े कम होंगे। ठीक है, तो यानी कि आप ये देखिए, अगर आपने प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा तो प्रमेय में हम क्या देखते हैं, पिपासा हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम प्रमेय पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसमें तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। बोला है ना कि प्रमेय जो है वो तीनों दोषों के प्रकोप से होने वाली व्याधि है, लेकिन मेनली जो दोष होता है वो कफ प्रधान दोष होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, प्रमेय का अगर हमारे पास कोई रोगी आता है और अगर वो तृष्णा की कंप्लेन लेकर के आ रहा है, यानी कि बोल रहा है कि उसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो हम उसे रक्तशाली खाने के लिए दे सकते हैं। तो उससे होगा क्या, एक तो उसकी तृष्णा भी दूर होगी और उसका तीनों दोषों का बैलेंस भी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, चरक सूत्र स्थान 27 श्लोक नंबर 12 हम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है। तो क्या कह रहे हैं, यवका हायना पांशु वा अपि नैषध आदयः शालीनाम शालयः कुर्वन्ति अनुकारम गुण अगुणे। फिर क्या कह रहे हैं, इसके अलावा यवक। अब यवक के बारे में क्या कह रहे हैं, यवक यानी कि क्या, हिरस्वो यवो यवक, यानी कि जो छोटा यव होता है, यानी कि जौ से जो छोटा होता है उसे हम कहते हैं यवक। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, यवक हो गया, हायन हो गया, पांसु हो गया, वाप्य हो गया, नैषधक हो गया। ये जो सूख धान्य होते हैं ये जो होते हैं रक्तशाली के, यानी कि हमने जो आपको अभी ऊपर रक्तशाली महाशाली इनके गुण बताए हैं, इनके गुणों के विपरीत गुण वाले होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके विपरीत गुण वाले होते हैं, तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, यानी कि हमने क्या पढ़ा कि रक्तशाली और महाशाली क्या होता है, तृष्णाग्न होता है और त्रिमल अपह होता है। यानी कि रक्तशाली जहाँ क्या कर रहे हैं, तृष्णा यानी कि पिपासा का शमन कर रहे हैं और तीनों दोषों का शमन कर रहे हैं। उसके अपोजिट जो यवक है, हायन है, पांशु है या फिर नैषध आदि जो शूक धान्य हैं वो क्या करेंगे, तृष्णा को दूर नहीं करेंगे। ठीक है, प्यास और त्रिदोष को दूर ना करके उसको क्या करेंगे, उसको
बढ़ाने वाले होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि ये जो होते हैं कि रक्तशाली और महाशाली के अपोजिट गुण वाले होते हैं। अब इसके बाद देखिएगा श्लोक नंबर 13। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं षष्टिकशाली के बारे में। तो देखिए षष्टिकशाली क्या होता है वो एक बार देख लीजिए। तो इसके लिए हमें इसकी टीका देखनी पड़ेगी। तो देखिए अभी तक जो हम पढ़ रहे थे रक्तशाली पढ़ रहे थे, तो जब आप इसकी टीका पढ़ोगे श्लोक नंबर 8 से लेकर के 12 नंबर तक के श्लोक की जो टीका है वहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि रक्तशाली यानी कि क्या, यानी कि जो शाली चावल है उसका मतलब क्या, अत्र च शाली हेमंतिकम धान्यम, यानी कि ऐसा धान्य जो कब पक कर के तैयार होता है, हेमंत ऋतु में पक कर के तैयार होता है, उसे हम कहते हैं शाली। षष्टिक किसे कहते हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु में पक कर के तैयार होता है। ठीक है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में इसे बोया जाता है और ये कब पक करके तैयार होता है, बरसात तक ये तैयार होता है, तो इसको हम कहते हैं षष्टिक। षष्टिक यानी कि 60, यानी कि 60 दिन में जो पक करके तैयार होता है, ऐसे चावल को हम कहते हैं षष्टिक। ठीक है, फिर व्रीहि धान्य किसे कहते हैं, जो कि शरद ऋतु में पक करके बोया जाता है या फिर शरद ऋतु में जो मिलता है हमें, उसे हम बोलते हैं व्रीहि धान्य। ठीक है, तो इसके गुण अब यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले षष्टिक धान्य के बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि षष्टिक धान्य के बारे में कि शीतः स्निग्धो अगुरु स्वादु त्रिदोषघ्नम स्थिरात्मकः षष्टिकः प्रवरो गौर कृष्ण गौरः ततो अनुच। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो षष्टिक चावल होता है वो शीत गुण वाला होता है, स्निग्ध है, अगरु, अगरु यानी कि क्या, गुरु मतलब कि बहुत ज़्यादा गुरु ना होकर के किंचित गुरु है। ठीक है, मतलब कि गुरु तो होगा ही लेकिन बहुत ज़्यादा गुरु गुण वाला नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहे हैं, स्वादु, स्वादु यानी कि मधुर रस वाला होता है। और क्या होता है, त्रिदोषघ्न, तीनों दोषों का शमन करने वाला होता है और होता है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, ये जो षष्टिक धान्य होता है ये 2 तरीके का होता है। एक होता है गौर षष्टिक और एक होता है कृष्ण। ठीक है, यानी कि काले और श्वेत वर्ण वाले होते हैं ये, और जो श्याम वर्ण वाले होते हैं वो क्या होते हैं, कंपैरिजन में कम गुण वाले होते हैं। तो देखिए षष्टिक चावल यानी कि क्या, जो कि 60 दिन में पक करके तैयार हो रहा है और जो कि गुण में कैसा है, शीत है, स्निग्ध है, अगरू है, स्वादु यानी कि स्वाद मधुर रस वाला है और तीनों दोषों का शमन करने वाला है। तो आप ये देखिए कि इससे पहले जो हमने रक्तशाली पढ़ा या फिर महाशाली पढ़ा वो भी क्या थे, तीनों दोषों का शमन करने वाले थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप ये धान्य, सूख धान्य जो है इनका यूज़ आप कोई भी त्रिदोष वाली जो व्याधि है उसमें आप इजीली डाइट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं दोषों के अकॉर्डिंग देखते हुए। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इन्हें मार्केट्स में कैसे उठाएंगे, कैसे हम जानेंगे। तो रक्तशाली, तो देखिए रक्तशाली के नाम से ही अवेलेबल होता है मार्केट में, अमेज़न वगैरह पे भी डाल करके आप देखेंगे तो रक्तशाली लाल चावल के नाम से उसमें आ जाता है। बाकी षष्टिक धान्य क्या है, कैसे ये होता है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जिसको ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है और बरसात में ये तैयार होता है, तो इसको हम बोलते हैं षष्टिक। और इसके अलावा शरद ऋतु में जो बोया जाता है उसे हम बोलते हैं व्रीहि धान्य। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे किसान के कांटेक्ट में रह सकते हैं जो कि फार्मिंग करता हो और फिर उससे आप कुछ ये ले करके अपने स्टॉक में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे मैं जहाँ जॉब करती थी तो वो लोग क्या करते थे, अपने ही तरफ से लोगों को मिलेट्स देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं कि अगर पेशेंट को डाइट आप बता रहे हैं तो आप अपनी ओपीडी में क्या कर सकते हैं कि रक्तशाली या फिर षष्टिक धान्य इनको क्या कर सकते हैं कि कुछ अमाउंट में मंगा करके रख सकते हैं और पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। वरना क्या है कि आप नॉर्मल चावल भी यूज़ करवाएंगे तो उससे भी रिज़ल्ट देखने को मिल ही जाते हैं, क्योंकि रक्तशाली तो हमें इजीली हर किसी के पास तो नहीं मिल पाता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने अपने कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट में ये फंडा यूज़ करके देखा था कि उसकी रोटी बंद करवाई थी और उसे सिर्फ
चावल पे ही रहने के लिए बोला था, दाल चावल पे और खिचड़ी पे, तो उसमें अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला था। तो उसे रक्तशाली या फिर सष्टिकशाली तो नहीं मिले थे। मैंने सिंपली बस उसे ये बोला था कि अगर आपको कहीं से पुराना चावल मिल जाता है तो आप उसको यूज़ करके देखिए। उसने कहा था ठीक है मैं कोशिश करूँगा, और अगर नहीं मिलता है तो नॉर्मल जो चावल आपके पास है वो ही यूज़ करके देखिए। तो आप ये सोचिए कि जब हम कुछ भी यूज़ करवा रहे हैं तो भी हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो एक्चुअल में अगर हम रक्तशाली या फिर सष्टिक धान्य इनका यूज़ करवाएंगे पेशेंट से तो हमें और अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। और इनको अपने पास रखने का यही तरीका है कि हम किसी किसान से कांटेक्ट करें और उसके साथ हम पार्टनरशिप करके उससे उगवा भी सकते हैं रक्तशाली या फिर सष्टिक चावल जो हैं, और फिर उसको कुछ कीमत पे उससे ख़रीद करके अपने ओपीडी लेवल पे छोटे छोटे पैकेट्स बना करके अपने पेशेंट्स को हम डाइट के रूप में वो दे सकते हैं। फिर देखिए इसके बाद इन्होंने बात करी है श्लोक नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहे हैं। वरक उद्दालकौ चीन शारदो उज्ज्वल दर्दुरा गंधना कुरविंदाश्च षष्टिका अल्पांतरा गुणा। क्या कह रहे हैं, इससे अलग वरन यानी कि कंगुनी, उद्दालक यानी कि वन कोदो, चीना, शारद, उज्ज्वल, ये धान्य क्या होते हैं, ये गुरविंद नामक धान्य भी षष्टिक धान्य के गुणों से कुछ अल्प गुण वाले होते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं, कंगूनी करके अगर आपको कहीं कोई धान्य मिल रहा है तो उसके गुण भी क्या होंगे, षष्टिकशाली जैसे ही होंगे। यानी कि वो भी शीत गुण वाला होगा, स्निग्ध होगा, स्वादु यानी कि मधुर रस वाला, और त्रिदोष शामक होगा। लेकिन क्या होगा, षष्टिक के कंपैरिजन में थोड़ा अल्प गुण वाला होगा। ठीक है। अब इसके बाद श्लोक नंबर 15, श्लोक नंबर 15 जो है वहाँ पे जो है हमें व्रीहि धान्य के बारे में बताया गया है। और व्रीहि धान्य यानी कि क्या, जो कि शरद ऋतु में तैयार होता है पक करके। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, मधुरश्च अम्ल पाकश्च व्रीहि पित्त करो गुरु। यानी कि ये जो चावल होता है ये क्या होता है, मधुर होता है, पाक में कैसा होता है, अम्ल वाला होता है। अब आप ये सोचिए जिस चावल का पाक ही अम्ल हो रहा है तो वो पित्त को तो बढ़ाएगा ही। तो इसीलिए व्रीहि के लिए क्या कहा है, पित्त करो गुरु, यानी कि पित्त को बढ़ाने वाला और गुरु होता है। इसके बाद जो बताया है पाटला, पाटला के बारे में क्या कह रहे हैं, बहुमूत्र पुरुष ऊष्मा त्रिदोषत्वेन पाटला। यानी कि पाटल धान्य जो होता है वो क्या होता है, मूत्र पुरुष और ऊष्मा को बढ़ाने वाला और त्रिदोषत्वेन यानी कि तीनों दोषों को कुपित करने वाला होता है। तो आप ये सोचिए कि व्रीहि धान्य को जो है कभी कभी बासमती चावल की भी संज्ञा देते हैं कुछ लोग, तो वो किस हद तक सही है या गलत है ये मुझे नहीं पता। लेकिन व्रीहि धान्य जो है वो क्या करता है कि पित्त दोष को प्रकोपित करने वाला होता है। ठीक है। पाक में क्या होता है, अम्ल होता है, वैसे मधुर है लेकिन विपाक में अम्ल होता है और पित्त दोष को प्रकोपित करने वाला होता है। तो आप ये सोचिए अगर आपके पास कोई अम्ल पित्त का पेशेंट आ रहा है तो आप उसको व्रीहि धान्य मना करेंगे, ना कि सारे चावल। ठीक है। आप उसको रक्तशाली दे सकते हो लेकिन व्रीहि धान्य आप उसको नहीं दे सकते। जैसे मोस्टली आपने देखा होगा, या देखा है कि नहीं देखा है, मैंने अपनी कॉलेज की इंटर्नशिप में देखा था कि हमारे पास जो भी एसिडिटी या फिर अम्ल पित्त का पेशेंट आता था तो उसकी चाय, चीनी और चावल ये बंद करवा देते थे। ठीक है। तो उस टाइम पे तो चाय और चीनी का तो चलो समझ आता है कि हाँ चाय एसिडिटी करती है और चीनी भी कहीं हद तक एसिडिटी कर देती है। इसके अलावा चावल क्यों बंद करवाते हैं वो मुझे बाद में समझ आया था जब मैंने ये व्रीहि धान्य के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो व्रीहि धान्य होता है वो अम्ल पाक वाला होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम उसे दूसरे जो हैं यानी कि जो अन्य जो शुष्क धान्य वर्ग में आने वाले द्रव्य हैं वो हम उन्हें दे सकते हैं। जैसे कि हम उन्हें रक्तशाली दे सकते हैं या फिर महाशाली दे सकते हैं। ठीक है। षष्टिकशाली भी हम उसे दे सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वो भी क्या करेंगे कि पित्त का इम्बैलेंस नहीं करेंगे। अब देखिए इसके बाद जो है ये श्लोक नंबर 16, 17, 18 में कोरदूष यानी कि कुधान्य के बारे में बता रहे हैं, ऐसा धान्य जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है। आजकल देखिए जो ये मिलेट्स को लेकर के जो चल रही है ना
कि हमें ये मिलेट्स खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। तो जो ये कोर दूष वाली चीज़ें हैं, श्लोक नंबर 16, 17, 18, ये जो सारे हैं ये कुधान्य में आते हैं। ठीक है, हम जितने भी मिलेट्स में मतलब जितनी भी वैरायटीज़ आती है उसमें से मोस्ट ऑफ द जो वैरायटी है मिलेट्स की वो कुधान्य में आती है। तो उनको क्या है कि हमें ऐसे ही ब्लाइंडली उसको नहीं देना है पेशेंट को, पेशेंट की कंडीशन देख करके हमें देना है। ठीक है, क्योंकि मिलेट्स के साइड इफ़ेक्ट होते हुए भी मैंने देखे हैं पेशेंट्स में। स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन जब बॉडी में बिल्कुल आम वगैरह का पाचन हो जाता है, दोष बिल्कुल बैलेंस स्टेज में आ जाते हैं, और उस टाइम पे भी अगर कोई मिलेट्स लेते रहे तो वो इतनी गर्मी कर देते हैं अंदर कि पेशेंट के फेस पे लिटरली पूरे दाने निकल कर के आ जाते हैं, पीड़िकाएँ निकल के आ जाती हैं। एक पेशेंट आया हुआ था मेरे पास जिसने कि मिलेट्स लिया हुआ था 1 डेढ़ महीने, और उसे किसी हॉस्पिटल्स के थ्रू ही वो सजेस्ट करा गया था। तो इसीलिए क्या है, तो जब उसके पूरे फेस पे जो थे रेड कलर के छोटी-छोटी पीड़िकाएँ निकल आई थी। ठीक है? तो उसके जब मिलेट्स बंद करवा दिए गए थे, तो उसकी जो वो पीड़िकाएँ थी वो थोड़ी-थोड़ी कम होना स्टार्ट हो गई थी। तो हमें सोशल मीडिया पर या फिर आयुष मिनिस्ट्री को बिल्कुल भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री ने तो मिलेट्स करके पूरा वो एक कैंपेन ही चलाया हुआ है श्री अन्न के नाम से भी। तो हमें उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, हमें शास्त्र के अकॉर्डिंग चलना है, देखना है कि कहाँ पे हमें वो देना है, कहाँ पे हमें नहीं देना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में मिलेट्स जो हैं वो उसको सूट करे, या फिर हर सीज़न में हर ऋतु में वो एप्लीकेबल हो पेशेंट के लेने के लिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं, स कोरदूषो श्यामकः कषाय मधुरो लघु वातलः कफ पित्तघ्नः शीतः संग्राही शोषण। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो कुधान्य में ये जो कोदू और श्यामक हैं ये क्या होते हैं, कषाय और मधुर रस वाले होते हैं, लघु होते हैं, वातल यानी कि वात दोष का प्रकोप करने वाले, वात को बढ़ाने वाले, कफ और पित्त का शमन करने वाले होते हैं। ठीक है, वीर्य में शीत, ग्राही और धातुओं के शोषक होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग मिलेट्स लेते हैं, मेनली क्या है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें मिलेट्स लेने के लिए ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जब तक उनकी बॉडी में आम दोष है, कफ है, तब तक तो क्या है कि उन्हें बेनिफिट लगेगा, लेकिन जैसे ही आम का पाचन हो जाएगा, कफ उनका ख़त्म हो जाएगा, तो क्या होगा, क्योंकि ये धातुओं का शोषक भी होते हैं, तो ये क्या करेंगे, धातुओं का शोषण करके क्या करेंगे, एक तो ऑलरेडी नेचुरली ही वात को बढ़ा रहे हैं, दूसरा क्या करेंगे, धातुओं का शोषण करके और ज़्यादा वात का प्रकोप करेंगे। तो वात का प्रकोप होगा तो क्या होगा, बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें सोच समझ के देना है। फिर क्या कह रहे हैं, हस्ती श्यामा श्यामाक निवार तोय पर्णी गवेधुका प्रशांति काभ्य श्यामाक लोहित अणु प्रियंगु मुकुंदु झंझट मरगरमूटी वरुका वरका तथा शिवोर उत्कट जूर्णाहा श्यामक सदृशा गुणे। यानी कि क्या कह रहे हैं, इससे अलग जो हस्ती श्यामा है, निवार है, तोय पर्णी है, श्यामक शायद समा के चावल के लिए ही ये बोल रहे हैं, बाकी किसी सीनियर से कंफर्म करके मैं बताऊंगी कि श्यामक मतलब समा के चावल हैं कि नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है ये समा के चावल के लिए ही बोल रहे हैं जो फास्ट में यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, मुकुंद, मरमूटी, वरक, जूण, ये सभी ध्यान भी क्या होते हैं, यही गुण वाले होते हैं, यानी कि इनके भी यही गुण होते हैं, यानी कि कषाय मधुर होते हैं, लघु होते हैं, वातल होते हैं, और कफ पित्तघ्न यानी कि कफ और पित्त का शमन करने वाले, शीत संग्राही और शोषण करने वाले होते हैं। ठीक है, प्रियंगु के लिए टीका में बताया गया है कि कांगनी नाम से प्रसिद्ध है वो। प्रियंगु के लिए जो बोला है कांगनी बोला है। और इसके बाद देखिए श्लोक नंबर 19-20 क्या कह रहे हैं, श्लोक नंबर 19-20 में हमें जौ के गुण बता रही हैं। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो कि हमें प्रैक्टिकली नहीं मिल रही होंगी, तो हमें क्या करना है, उन चीज़ों का कलेक्शन करना है जो कि हमें प्रैक्टिकली इजीली मिल जाती है। जैसे कि हमने अभी तक सूख धान्य पढ़े,
तो सूख धान्य में सबसे इजीली जो मिलता है षष्टिक मिल जाता है, शाली मिल जाता है, व्रीहि मिल जाता है। बाकी के अगर हमें नहीं भी मिल रहे हैं तो उन्हें हमें इग्नोर कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अब सूख धान्य में ही जो आ रहा है, सूख धान्य में ही जो आ रहा है वो आएगा, जौ के गुण यहाँ पे बता रहे हैं। और जौ भी जो है मोस्टली यूज़ होता ही है, ठीक है। जो ये मिलेट्स है, मिलेट्स में भी जौ जो है वो रखे गए हैं। जो ब्राउन राइस हैं वो रक्तशाली में ले लेते हैं कभी कभी। अब देखिए श्लोक नंबर 20 क्या कह रहे हैं। रुक्षः शीतो अगुरु स्वादु बहुवात शकृत यवः स्थैर्यकृत स कषायश्च बल्यः श्लेष्म विकारणुत। यानी कि श्लोक नंबर 19 में क्या कह रहे हैं कि जो यव होता है यानी कि जो जौ होता है वो रुक्ष गुण वाला होता है, ठीक है। शीत होता है, अगरु होता है। अगरु यानी कि क्या, अगरु का मीनिंग देखिए ये है कि वो ना गुरु होगा ना वो पूरी तरीके से लघु होगा, वो बीच वाला होगा, ठीक है। ना तो वो बॉडी में लघुता ही क्रिएट करेगा, ना वो बहुत शरीर में बहुत ज़्यादा गुरुता लेकर के आएगा, ठीक है। तो जो इनके बीच वाला जो होगा ना उसको हम अगरु बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं श्लोक नंबर 19 चरक सूत्र 27वां अध्याय, यव के गुण हम देख रहे हैं। रुक्षः शीतो अगरु यानी कि यव जो होगा रुक्ष होगा, रुक्ष गुण वाला, शीत गुण वाला, अगरु, ठीक है। स्वादु यानी कि मधुर रस वाला होता है। बहुवात शकृत यह यानी कि अधिक मात्रा में वात और मल यानी कि शकृत पुरुष को बढ़ाने वाला होता है। स्थिरता स्थैर्यकृत यानी कि शरीर में स्थिरता उत्पन्न करेगा। इसके अलावा स कषायश्च कषाय वाला कषाय होता है। बल्य शरीर को बल देने वाला होता है। और श्लेष्म विकारनुत यानी कि श्लेष्म यानी कि कफ के जितने भी विकार हैं उनको दूर करने वाला होता है। अब आपने देखा होगा कि जिनको भी प्रमेह होता है उनको क्या बोला जाता है कि जौ की रोटी खाओ, जौ का दलिया खाओ। जितने भी ओबेसिटी वाले पेशेंट होते हैं, ओवरवेट वाले पेशेंट होते हैं, उनको भी क्या बोला जाता है, जौ की रोटी खाओ, जौ का दलिया खाओ, जौ का सत्तू खाओ, जौ की कोई भी प्रिपरेशन खाओ, ठीक है। इसके अलावा पीसीओडी जिसमें कि हमें ओवरवेट देखने को मिलता है उसमें भी हम जौ का यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जौ क्या क्या करेगा, एक तो रुक्ष है तो क्या करेगा, जैसे प्रमेह है, प्रमेह में अगर स्थूल रोगी है तो उसमें ये क्या करेगा, रुक्ष है तो रुक्षण करेगा। तो हमें क्या करना है, रुक्ष गुण वाला है तो हमें डे बाय डे क्या करना है, मतलब कि पेशेंट के कांटेक्ट में बने रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट इतने एक्सेस अमाउंट में यव का यानी कि जौ का सेवन कर ले कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रुक्ष गुण बढ़ जाए, और ज़्यादा रुक्ष गुण बढ़ेगा तो वो वात दोष को प्रकोपित कर देगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि एक बैलेंस तरीके से पेशेंट को एडवाइस करना है और उसको गाइड भी करके चलना है कि अगर ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा रुक्षता ड्राइनेस आ रही है बॉडी में तो उसी टाइम क्या करोगे कि ये यव को खाना बंद कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा सिंपली जो जौ है वो ज़्यादा शरीर में रुक्षता क्रिएट ना करे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को बोल देंगे कि आप जौ की रोटी लो, लेकिन क्या करो कि सिंपल से उसमें थोड़ा सा ऊपर से गाय का घी लगा करके ले लो, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि वो रुक्षता उतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं करेगा अंदर। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हुए कि उसकी बॉडी में श्लेष्मा कितना ज़्यादा विकृत है उसके अकॉर्डिंग हम उसे यव यानी कि जौ का यूज़ करवा सकते हैं। और जब हमें लगे कि हाँ कि अब जो है कि ये जो है कि शरीर में ज़्यादा रुक्षता क्रिएट कर सकता है तब हम उसे उस जौ की रोटी में घी लगा करके लेने के लिए बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि जब जौ जो है वो वात को बढ़ा रहा है तो ये बल्य कैसे हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हमें टीका में बताया गया है कि बल्यश्च स्रोतः शुद्धि करत्वात् प्रभावात् वा, यानी कि जो यव यानी कि जो जौ होता है वो क्या करता है, स्रोतसों की शुद्धि करने वाला होता है। इसीलिए स्रोतसों की शुद्धि करके अपने प्रभाव से ये क्या करता है, शरीर में बल को बढ़ाता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा भी होगा जो लोग जौ की रोटी खा करके, जौ का दलिया खा करके अपना वेट लूज़ करते हैं ना, उनके शरीर में किसी भी तरीके की बल हानि नहीं होती है,
ठीक है। मैंने खुद जो है जौ का आटा खा कर के देखा है, तो उसको खा कर के मतलब ऐसा नहीं लगता कि बॉडी में वीकनेस आ रही हो या फिर कोई दिक्कत आ रही हो। इससे होता क्या है कि बल ही मिलता है। क्यों मिलता है? ये इसका प्रभाव है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्रोतसों का शोधन करेगा, ठीक है, शुद्धि करेगा उनकी। तो आप ये सोचिए कि स्रोतसों की शुद्धि तो हमें बहुत सारे केसेस में करवानी होती है। जैसे पीसीओडी होता है, पीसीओडी में भी क्या है, स्रोतसों में अवरोध आ जाता है ना, तो स्रोतसों की शुद्धि कराना ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशनों में स्रोत शुद्धि कराना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा प्रमेह में स्रोत शुद्धि कराना ज़रूरी है। तो इन विकारों में आप क्या कर सकते हैं, जौ की प्रिपरेशन अपने पेशेंट को खाने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जौ जो है वो रूक्ष गुण वाला है, तो पेशेंट को डेली फॉलो अप पे रखना है। डेली से मेरा मतलब है कि 15 दिन के, 1 महीने के, 1.5 महीने के, 2 महीने के, ऐसे फॉलो अप में रखना है। तो जिससे कि आप क्या कर सकें कि देख सकें कि कहीं ज़्यादा रुक्षता तो अंदर क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि आपने तो उसे सिर्फ जौ लेने के लिए बोला है। हो सकता है कि वो बॉडी में रुक्ष गुण बढ़ाने वाले कोई और चीज़ें भी ले रहा हो, ठीक है। तो उससे क्या है कि ज़्यादा रुक्षता क्रिएट होगी तो वात का रुक्ष गुण बढ़ के अंदर डिफरेंट तरीके की विकृति कर सकता है। वैसे तो क्या है कि जौ को जो है नित्य सेवनीय आहार में भी रखा गया है, तो ये इतनी ज़्यादा दिक्कत करेगा नहीं। लेकिन जो नित्य सेवनीय आहार द्रव्य भी बताए गए हैं वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए बताए गए हैं, आतुर व्यक्ति के लिए वो नहीं बताए गए हैं, ठीक है। और पेशेंट जो हमारे पास आता है वो आतुर वाली कंडीशन में ही आता है। स्वस्थ व्यक्ति तो बहुत रेयर कंडीशन में होते हैं कि वो प्रिवेंशन के हिसाब से आते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब आप आतुर व्यक्ति को इसका जौ का सेवन करवा रहे हो तो उसके फॉलो अप में आपको रहना है। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 20 क्या कह रहे हैं, रूक्ष कषाय अनुरसो मधुरः कफ पित्तहा मेद कृमि विषग्नश्च बल्यो वेणु यवो मतो। वेणु यव यानी कि क्या, वेणु यव यानी कि बांस के डंडे पे लगा हुआ जो यव होता है, ठीक है, बांस से उत्पन्न जो जौ होता है उसके गुण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये भी रूक्ष होता है, कषाय होगा और अनुरस में मधुर होता है। जैसे कि ऊपर उसको क्या बताया था, जो सिंपल जौ बताया था कि श्लेष्म विकार को दूर करने वाला है, लेकिन वेणु यव के लिए क्या बोल रहे हैं कि कफ पित्तहा यानी कि कफ और पित्त दोनों का ही शमन करने वाला होता है। आपने जैसे देखा होगा कि एक तो होती है सिंपल गिलोय, एक दूसरी होती है नीम चढ़ी हुई गिलोय। तो उसी तरीके से ये वेणु यव को भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, मेद कृमि विषग्नश्च यानी कि मेद को दूर करेगा, कृमि विष को दूर करने वाला होता है, और ये भी क्या होता है, बल्य होता है। फिर इसके बाद देखिए गेहूं के गुण हमें बताए गए हैं श्लोक नंबर 21 में। क्या कह रहे हैं 21-22 में, संधान कृत वात हरो गोधूम स्वादु शीतल। यानी कि जो गोधूम यानी कि गेहूं जो होता है वो क्या होता है, संधान कृत यानी कि संधान करने वाला, संधान करने वाला यानी कि जोड़ने वाला, ठीक है, जोड़ने वाला, टूटे हुए स्थानों को जोड़े या फिर बॉडी में जितनी भी वेयर एंड टीयर की प्रोसेस होती है उसको ये बैलेंस करने वाला होता है, यानी कि संधान कर्म करेगा अंदर। वात हरो यानी कि वात का शमन करने वाला होता है। अब आप ये सोचिए कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है जिसके शरीर में वात दोष का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, तो आप उसको जौ ना दे करके आप उसे क्या दोगे, गोधूम खाने के लिए दोगे, यानी कि गेहूं का आटा उसे खाने के लिए बोलोगे, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, स्वादु शीतलः यानी कि मधुर रस वाला होता है और शीतल होता है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, जीवनो भृंगणो वृष्यो स्निग्ध स्थैर्य करो गुरु, यानी कि जीवनीय होता है, भृंगणीय होता है, वृष्य होता है, स्निग्धता लाने वाला होगा, स्थिरता करेगा, और गुरु होता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर गुरु होता है ना गुण में, तो आपको अगर आपको लग रहा है कि किसी के बॉडी में गुरु गुण की वृद्धि है तो आप उसे गोधूम नहीं दोगे। कहाँ कहाँ देना है आपको, जहाँ आपको लग रहा है कि वात दोष के ऊपर आपको काम करना है। फिर क्या कह रहे हैं, नांदी मुखी मधुली च मधुर स्निग्ध शीतले इति अयम सूक धान्यानाम पूर्वो वर्गः समाप्यते। क्या कह रहे हैं, नंदी मुखी और मधुली, ये दो वैरायटी बताई हैं इन्होंने।
ये 2 वैरायटी बताई है इन्होंने गोधूम की, और ये कैसी होती है, मधुर रस वाली, स्निग्ध और शीत गुण वाली होती है। इति अयम शूक धान्यानाम, तो क्या कह रहे हैं, इस तरीके से हमने अन्य वर्ग के पहले वर्ग यानी कि सूक धान्य वर्ग को यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमने सूक धान्य में जो हमें चीज़ें पढ़ी, उसमें हमें जो मेनली याद रखने वाली चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है रक्तशाली के गुण, महाशाली के गुण, षष्टिकशाली के गुण। इसके अलावा हमें यव के गुण याद रखने हैं, गोधूम के गुण याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए गेहूँ जो है वो हर फैमिली में यूज़ होता है। ठीक है, चाहे आप कहीं भी रहें पूरे ऑल ओवर इंडिया, गेहूँ इतनी कॉमन वैरायटी है कि गेहूँ हर जगह मोस्टली यूज़ होता ही है। तो गेहूँ के गुण, जौ के गुण, ये आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए। ठीक है, इससे होगा क्या, अगर आपको ये गुण याद रहेंगे तो आप किसी की भी बातों में ना आकर के अपने अकॉर्डिंग आप पेशेंट को देंगे। अगर आपको लगेगा कि हाँ पेशेंट के शरीर में श्लेष्मा का विकार है तो आप उसको जौ खाने के लिए सजेस्ट करोगे। अगर आपको लगेगा कि वात दोष का इम्बैलेंस है तो आप उसको गेहूँ खाने के लिए सजेस्ट करोगे। इसी तरीके से देखिए एक बहुत ज़्यादा ग्लूटिन टॉलरेंस करके बहुत वो चलता है। ठीक है, जिसमें कि गेहूँ खाने के लिए मना कर देते हैं। ठीक है, आजकल ही मतलब नया ट्रेंड में ही आया है ये। तो देखिए हमें ग्लूटेन टॉलरेंस जो भी हो हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें क्या करना है, पेशेंट की अग्नि के ऊपर वर्क करना है। और साथ साथ में उसे क्या करना है, अगर गेहूँ खाने से उसे दिक्कत हो रही है तो हमें ये देखना है कि उसके शरीर में कौन से दोषों का इम्बैलेंस हो रहा है जो कि गेहूँ की वजह से उसे दिक्कत आ रही है। ठीक है, और गेहूँ की वजह से उसे दिक्कत आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे जौ खाने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन सिर्फ एलोपैथ वालों ने बोल दिया कि यहाँ पे हमें ग्लूटेन फ्री